हेलो डियर स्टूडेंट, दिस अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग आज इस चैप्टर को टाइम फिक्स करने वाले हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर है मी एंड इकोलॉजी बीट अप्रोच सेक्शन का सेकंड चैप्टर है। आपका बुक का पोएट्री सेक्शन भी है, तो प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर है मी एंड इकोलॉजी बीट। तो डियर स्टूडेंट, क्या करना होगा आप लोग को मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, ताकि ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए आसान हो जाए, है ना बच्चे लोग। तो सबसे पहले टाइटल को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। मी मतलब होगा मैं, यहाँ पे मी मतलब मुझे होता है, मतलब आज समझिएगा मैं। ये मैं कौन है? एक जिम नाम के लड़का है ना। जिम नाम के लड़का है जो क्या करता है, पेपर रूट का काम करता है। पेपर रूट क्या होते हैं? लोगों के घर के पास जाकर के, है ना, न्यूज़पेपर को देना काम है। द इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। इकोलॉजी मतलब क्या होते हैं जी? पारिस्थितिकी। बीट मतलब अंश या टुकड़ा समझ सकते हो, या इकोलॉजी मतलब आप पर्यावरण समझो। ऐसे पर्यावरण बोलना उचित नहीं है, लेकिन इकोलॉजी मतलब आप समझो पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का रियल डेफिनेशन की बात किया जाए तो जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इट मीन्स इकोलॉजी कहलाता है ना। तो ये जो जिम जो लड़का है वो क्या करता है ना, आप थोड़ा थीम समझ लो, इसका विषय समझ लो। ये जो लड़का है ना, लोगों के घर जाता है और अखबार पहुंचाता है, न्यूज़पेपर जाकर के पहुंचाने का कार्य है इसका। तो जब ये पहुंचाने जाता है ना, तो क्या करता है बेचारा कि ये पर्यावरण के बारे में समझाता है, लोगों को बोलता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे रक्षा किया जा सकता है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसका जो राइटर है जॉन लेक्सो, क्या नाम है? जॉन लेक्सो, है ना, इसका राइटर है। तो इकोलॉजी मतलब आप लोग समझना पर्यावरण। ऐसे इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है ना जी। आप लोग का 10th क्लास के शायद बायोलॉजी में जी, बायोलॉजी में आप लोग का साइंस में पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में। तो जॉन लेक्सो's present lesson me and ecology bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। यहाँ पे समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जॉन लेक्सो's present lesson, देखिए लेक्सो नाम है, जब किसी नाम के ऊपर अपॉस्ट्रोफ एस लगा रहे तो अपॉस्ट्रोफ लगे रहते हैं, इसका मतलब होता है काक के की। तो जॉन लेक्सो का जो प्रस्तुत पाठ है जो मी एंड द इकोलॉजी बीट है ना, ब्रिंग आउट क्या कहता है? ब्रिंग आउट बतलाता है कि हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। इशू मतलब होता है मुद्दा, प्रिजर्विंग मतलब होता है संरक्षण करना, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो ये पर्यावरण का संरक्षण, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, है ना, कैसे मुद्दा है पर्यावरण का संरक्षण। एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडी कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सोल्व। पर्यावरण को सुरक्षा मतलब पर्यावरण को सुरक्षा करना, संरक्षित करना, रक्षा करना सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके बारे में सब कोई चिंतित है, सब कोई चिंता करते हैं कि पर्यावरण को रक्षा करना चाहिए, इसको संरक्षित रखना चाहिए। एंड डिफिकल्ट टू सोल्व, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, कोई इसे सोल्व नहीं करता है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना या भाषण देना। कोई चीज के बारे में कहना तो आसान होता है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत टफ होते हैं जी। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक के द्वारा बोला जा रहा है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, पर्यावरण के बारे में उपदेश देना, पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना, भाषण देना बहुत आसान है, इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड। अबाइड मतलब होता है पालन करना, बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण, देखिए पारिस्थितिकी की जगह हम पर्यावरण नहीं बोलेंगे, ऐसी इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है, लेकिन हम पर्यावरण नहीं बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझिएगा। तो पर्यावरण का संरक्षण
का नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है। मतलब उसको भाषण देना, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में उपदेश देना बहुत आसान होता है। नहीं रह के मतलब कोई भी व्यक्ति होते हैं बहुत लंबे लंबे हाँकते हैं कि ये करना चाहिए, लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, है ना। मतलब बहुत कोई बोलते हैं कि पर्यावरण को कैसे रक्षा करना है, लेकिन करते कोई नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं सब, और भाषण देना आसान है। तो चलिए अब हम लोग मेन स्टोरी की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये बच्चा, आप लोग इसको समझ जाइएगा, ये जिम है, वो लड़का का नाम रहता है जिम। जिम का काम क्या है? अखबार को, न्यूज़पेपर को सबके घर के पास जाकर डिलीवर करना, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, श्योर, सचमुच इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। रियली मतलब सचमुच यह बहुत कठिन काम है, इकोलॉजी पर्यावरण के लिए काम करना, लोगों के द्वारा पर्यावरण के लिए काम करना बहुत कठिन काम है। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट। फेवर मतलब होता है पक्ष, सब कोई, सभी व्यक्ति इसके पक्ष में है, इसके फेवर में है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी पर्यावरण को रक्षा करने के लिए काम नहीं करता है, कोई भी इसके लिए काम नहीं करता है, कोई भी इसके लिए काम नहीं करना चाहता है। हाँ, सबको इसके पक्ष में है कि हम लोग को पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन सबको इसके पक्ष में है, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता। एटलीस्ट मतलब होता है बच्चे लोग कम से कम। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गोइंग अराउंड, ये जो बच्चा है ना जी, वो यहां वहां जाता है। गोइंग अराउंड मतलब अपने पास, है ना, अपने पास के लोग के पास, या बोलिए यहां वहां जहां ये जाता है, ये चारों तरफ जाता है। टेलिंग पीपल, लोगों को कहता है व्हाट दे शुड डू, कि वे लोग को क्या करना चाहिए, पर्यावरण के बारे में बतलाता है। बट ऑल आई गेट इज अ लोड ऑफ बैक टॉक। लेकिन इसके बदले में जिम को क्या मिलता है? लोग उल्टी भाषा बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप किसी को बोले वहां पे कचरा कूड़ा गंदगी नहीं फैलाइए, वो बोलेगा कि तुम अपना सही करो, अपना ठीक करो, मेरा चिंता छोड़ दो। मतलब करवा वाली बोलते हैं उसको। मतलब जो भी है ना, तुरंत मतलब रूडली आवाज में बोल देता है, कोई रिप्लाई देता है। तो इसके बदले में जिम अगर जो किसी को समझाता है तो उसके बदले में उल्टा जवाब मिलता है जी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट लाइन है आपका, आई हैव दिस पेपर रूट। आई मतलब जिम समझिएगा, एक लड़का है जो है ना न्यूज़पेपर को सबके घर पे जाके डिलीवर करता है। पेपर रूट मतलब होता है क्या बताएं, एक ऐसा जॉब जो अखबारों को, है ना, अखबारों को बेचना, सबके घर पे जाके डिलीवर करना, पेपर रूट का मतलब होता है। तो आई हैव दिस पेपर रूट। माय फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। इनके पिताजी भी, जिनके पिताजी भी यही करते थे, वो भी अखबार बेचते थे जब वो बच्चे थे, लेकिन पिछले साल से ये बच्चा कर रहा है काम। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. ये बच्चा क्या बोलता है जी कि बिटवीन इट मतलब जो पेपर बेचने का, अखबार बेचने का जो इसका काम है और इसका घर का काम है। तब बिटवीन इट एंड माई होमवर्क I hardly have time for playing ball and stuff. मैं मुश्किल से, मतलब जो न्यूज़पेपर अखबार बेचने का काम है और जो घर का काम है, और काम करने के अलावा बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता है कुछ गेम खेलने के लिए, क्रिकेट ये सब खेलने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता है। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। कभी कभी ये फ्यू इनिंग्स, कुछ इनिंग्स खेल लेता है। क्रिकेट में जैसे इनिंग्स होते हैं, है ना, बैटिंग और फील्डिंग का, तो कभी कभी कुछ इनिंग्स खेल लेता है बच्चा। मतलब ये इतना व्यस्त होता है, इसके पास खेलने के लिए भी टाइम नहीं होते हैं। बट एनी हाउ मतलब होता है किसी तरह। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट मतलब होता है जब ये न्यूज़पेपर जाकर के सभी के घर पहुंचाता है, देता है मतलब न्यूज़पेपर, तो उसके बदले पैसा लेगा ये। तो जब ये कलेक्ट करने के लिए, पैसा लेने के लिए जाता है, और सैटरडे के दिन जाता है जी, शनिवार को, हर एक शनिवार को ये कलेक्ट करने जाता है पैसा। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी।
तब जब इस सैटरडे को पैसा लेने जाता है तो इसका ये इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जब जब पैसा कलेक्ट करने जाता है तो लोगों को पर्यावरण के बारे में समझाता है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग I put in a good work for ecology. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. पिछले शनिवार की तरह इसको मतलब अच्छा कलेक्टिंग होता है, पैसा अच्छा मिल जाते हैं। It had just turned a spring and a lot of people were outside. It had just turned a spring. बसंत ऋतु शुरू ही हुआ था। सब लोग कहाँ आ जाते हैं? घर के बाहर आ जाते हैं बसंत ऋतु का आनंद लेने के लिए, है ना। घर के बाहर निकलते हैं, बसंत ऋतु है ना, बहुत अच्छा ऋतु है जी। तो क्या होते हैं, सब लोग घर के बाहर आते हैं तो ये जो लड़का है जी, इसको और आसान हो जाता है पैसा कलेक्ट करना, है ना। तो घर के बाहर आते हैं जो भी लोग जिनके पास पैसा बाकी रहता है, आसानी से मिल जाता है ना उसे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। अब देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है जी, है ना, सबके घर जाता है हम तो पैसा कलेक्ट करता है। तो एक यहाँ पे जो पहला व्यक्ति आए हैं मिस्टर विलियम्स हाउस, मतलब मिस्टर विलियम्स के घर जाता है ये बंदा। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। एज यूजुअल मतलब होता है हमेशा के भांति। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। वे बहाना बनाते हैं कि वे घर पे नहीं है। जैसे पैसा मांगने गया है तो कोई बोल रहा है कि आप चले जाओ, घर पे वो नहीं है ना। मतलब पैसा देने के चलते ये बहाना बनाते हैं, मतलब बोला जाए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना। ही इज नॉट होम, कि वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। लेकिन मैं फिर क्या करता हूं, मैं देख लेता हूं उनको, वो पकड़े जाते हैं, वो घर के पीछे पत्तियों को जलाते रहते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। तो जिम को नजर पड़ जाता है क्या ना, कि वो जो विलियम्स है वो क्या कर रहे हैं, पत्तियों को जला रहे हैं। ही पेज सो ही इज स्टक। अब वो फंस जाते हैं, स्टक मतलब फंस जाना। अब वो धरा जाते हैं ना, पकड़े जाते हैं ना, क्योंकि वो तो बहाने बनाते हैं कि वो घर पे नहीं है। ही पेज मी एंड आई टेल हिम। वो मुझे पैसे देते हैं, वो पैसे पे करते हैं जब पेपर लेते हैं उसके बदले में। आई टेल हिम। अब मैं उनको कहता हूं, अब ये अपना उपदेश देगा बच्चा, जिम इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताएगा कि आप लोग को प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए वगैरह वगैरह। You shouldn't burn those lips. Sorry, you shouldn't burn those lips. आपको पत्तियों को ऐसे नहीं जलाना चाहिए। देखिए जला रहे हैं, ये विलियम्स नहीं, ये विलियम्स नहीं है जी, ये किन्हीं अंकल जी का है, तस्वीर ले लिया गया है। मान लीजिए कि विलियम्स है ऐसे, है। तो पत्तियां जला रहे थे तो ये क्या कह रहा है जी कि आपको इस तरह से पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर। ये हवा के लिए बहुत क्या होता है, ये हवा को प्रदूषित कर देता है जी, तो एयर के लिए अच्छा नहीं होता है। बैड इकोलॉजी, इससे परिस्थिति खराब होते हैं, पर्यावरण खराब होते हैं, पर्यावरण दूषित होते हैं। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। आपको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए। ये कंपोस्ट पाइल क्या होता है बच्चे लोग? कंपोस्ट पाइल की अगर जब बात करें तो यहां देखिए आप, कंपोस्ट पाइल इस तरह से कंटेनर जैसा बनाया जाता है और इसमें जितना भी गंदगी कूड़ा कचरा है इसमें रख दिया जाता है, ये कंपोस्ट में बदल जाता है। मैन्यूर मतलब होता है खाद, समझो, जो बाद में इसको खेत में जाकर के डाल दिया जाता है। उससे क्या होते हैं, उर्वरक शक्ति मिलते हैं फसल को जी। तो बोलते हैं आप लोग को, आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि पत्ती उत्ती जितना भी चीजें हैं जो कचरा रूप में है, जो गंदगी रूप में है, उसको में रख दीजिए आप, है ना। बहुत लंबे समय के बाद एक खाद में बदल जाता है, मैन्यूर बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी जिम क्या बोलता है कि यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल। आपको एक कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, जैसे हम नीचे तस्वीर में दिखाएं उस तरह का पाइल, लाइक वी डू, जैसे मैं करता हूं वैसे आपको करना चाहिए। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ। आपको सारा जो देखिए जितना भी पत्तियां हैं गार्बेज है, स्टफ है, जितना भी गार्बेज मतलब होता है वही कचरा, कूड़ा, गंदगी, स्टफ मतलब वही होता है। तो जितना भी गंदगी और कचरा है सब क्या करना है, आप उस कंपोस्ट पाइल में रख सकते हो। गुड फॉर द गार्डन, है ना। और क्या होगा, आपके गार्डन के लिए, आपके बगीचा के लिए भी अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, है ना।
नो, he doesn't agree or hang his head in shame. वे इस जो जिम की बात है उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं और ना ही शर्म से ना ही वो अपना सर झुकाते हैं। मतलब उसको जब वो बोलता है तो उनको मतलब कुछ मतलब बोलने का मतलब है को सहमत उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं जिम की बातों से। He says, वह कहते हैं that compost pile is your job at home, gym isn't it. एक कंपोस्ट पाइल बनाना ये तुम्हारा काम है, जिम मेरा नहीं, समझे ना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। यस आई से प्राउडली, मैं गर्व से कहता हूं, जिम बोल रहा है। विच वुड शॉक दैट आइडियाज, आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, विच डू आई डू, बोलते हैं विच वुड शॉक द आइडिया, जो विचार झटका दे रहे हैं, मतलब आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट, मुझे भी नफरत लगता है कंपोस्ट तैयार करना, विच आई डू, जो मैं करता हूं। वो कहने का मतलब है वो जो ऐसा आइडिया है जो झटका दे रहा है, लेकिन वो देखिए वो सबके लिए नफरत का ही काम है, कहीं कंपोस्ट पाइल बना रहा है उससे दुर्गंध आती है, लेकिन वो बेचारा करता है और गर्व से बोलता है मैं तो कंपोस्ट पाइल बनाता हूं। देखिए कुछ इस तरह का मिस्टर विलियम्स से। अब मिस्टर विलियम्स क्या कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, ये बोलते हैं। अब देखिए विलियम्स क्या बोल रहे हैं, वेल अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, क्या तुम थोड़ा और कष्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ा और परेशानियां नहीं उठा सकते हो, ट्रबल मतलब परेशानी, क्या थोड़ा और परेशानियां नहीं उठा सकते हो विद इट, इसके साथ क्या करना होगा, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, जो कंपोस्ट पाइल बनाते हो उसके ऊपर और डर्ट रख दो, इसके ऊपर और डर्ट भर दो। देन यू डोंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब क्या नोज पोल्यूशन उत्पन्न नहीं होते हैं। अब नोज पोल्यूशन क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु जो स्मेल करता है, बैड स्मेल है ना, तो एयर के माध्यम से जब आपके नाकों तक जाता है तो आपको जब उसको स्मेल करते हैं तो बहुत खराब लगता है, तो इसको बोलते हैं नोज पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नोज पोल्यूशन। तब बोलते हैं क्या कि तुम एक काम करो, जो तुम कंपोस्ट पाइल बना रहे हो उससे पूरा गंदगी पूरा और ऊपर से और लेयर बाय लेयर बना दो, पूरा ऊंचा कर दो बना करके, है ना। क्या तुम्हारा कंपोस्ट पाइल वो वहां पे प्रदूषित नहीं करता है हवा को, वो भी तो प्रदूषित करता है हवा को, ये बोल रहे हैं विलियम्स। अब विलियम्स तो बोले इतना, ये बोलता है जी ऐसे नॉर्मली, आई से मैं कहता हूं यू मीन नॉइज पोल्यूशन। अब वो नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, इसको नॉइज पोल्यूशन समझ में आता है, तो कंपोस्ट पाइल थोड़ी ना ध्वनि प्रदूषण करेगा, तो बोलता है क्या यू मीन नॉइज पोल्यूशन, नो ही से, वे कहते हैं नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, तुम्हारा कंपोस्ट जो पाइल बनाते हो, कंपोस्ट पाइल से मतलब कंपोस्ट से, वो खाद से जो खाद बनाते हो, जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है उससे जो स्मेल निकलते हैं पूरा गली को महका देता है, मतलब पूरा गली को दुर्गंधित कर देता है स्मेल से, ये बोलते हैं विलियम्स। माई फीलिंग्स आर हर्ट, आई जिम के फीलिंग्स को हर्ट हो जाता है, ये बेचारा को बहुत मतलब दुख लगता है, ऐसे बोलते हैं। बट दैट डजंट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन, लेकिन ये जो बोलते हैं उससे इसको थोड़ा सा क्या होता है, फीलिंग हर्ट होता है, लेकिन ये स्टॉप, ये रुकता नहीं है, इसको पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास करने के लिए रुकता नहीं, वो फिर से प्रयास करता है, कहता है कि आप बोलो जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पर्यावरण के लिए अच्छा करूंगा, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना मेरा काम है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। अब देखिए पहला घर जाते हैं विलियम्स के पास गया जिम गया, तो देखिए वहां से क्या रिप्लाईज मिले, वहां से क्या क्या बातें हुआ, आप लोग देख लीजिए। मतलब वही तो बैक टॉक है, मतलब ये बेचारा को जाता है समझाने और उल्टी इसका खुद से सुनना पड़ता है, दूसरा कोई खुद इसका उल्टा बोल देता है। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो खुद के ऊपर भी अप्लाई नहीं कर रहा था पर्यावरण से लेकर, पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, मतलब थोड़ा सा इसमें मतलब बड़ा एक कॉमेडी भी है इसमें भी।
देखिए क्या बोला जा रहा है, मिस ग्रीन। मिस उसे कहा जाता है जो कुमारी है ना, कुमारी लड़कियां होती है उसे मिस बोलते हैं। देखिए मैरिड अनमैरिड दोनों को आजकल मिस बोला जाता है। आप चाहे अनमैरिड हो या मैरिड, दोनों को मिस बोल सकते हो आप। और मिसेज जो शादीशुदा होते हैं, मैरिड है ना, जो मैरिड जो शादीशुदा होते हैं, जो महिलाएं हैं तो मतलब शादीशुदा ना हुआ जी, वो उनको मिसेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसेज। जब ये जीन उनको ग्रीन के घर जाता है, कहा जाता है ग्रीन के घर, है ना। तो जब ग्रीन के घर जब जाता है जीन, वो लड़का का जीन नाम रहता है, तो ये मिस अगर जो कहेगा तो ठीक है, लेकिन मिसेज कह दिया, मिसेज मतलब शादीशुदा, तो वो मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। वो बोलते हैं मेरे पास खुदरा नहीं, छुट्टा नहीं, अभी पे नहीं करूंगा, बाद में आकर के लेना। मुझे को दुख लगता है। ऐसे भी कोई औरत है, अगर सामने से बोल दो आंटी जी, तो आंटी जी बोले होता, औरत घूर के देखेगी, आंटी बोले, आंटी लग रहा है थोड़ा मतलब कि किसी को मतलब कि ज्यादा एज बोलोगे तो दिक्कत नहीं है जी, तो आंटी बोल दोगे। आपको 30 साल 35 साल का है, उसको बोल दो आंटी खाली, क्या आंटी जी, है ना, तो आंटी लग रहा है, तो आंटी दिख रहा है। तो इसी तरह से अगर जो ये बंदा मिसेज बोलता है तो उनको तकलीफ लगता है, क्या मिसेज नहीं अभी तो हम मतलब कि उतना एज हुआ कहाँ है, तो इसको मिस बोलना पड़ता है पैसा मांगने के लिए। तो इस बेचारे को पैसा मिलना चाहिए कैसे भी, तो मिसेज ना बोल के मिस बोलता है। और शायद शादीशुदा थे कि नहीं थे, इसमें तो जिक्र नहीं किया गया। मिस ग्रीन आई हैव टू कॉल हर, उनको बुलाना पड़ता है मिस ग्रीन कहा करके। ग्रीन बिकॉज, क्योंकि इफ आई कॉल हर मिसेज, क्योंकि यदि मैं अगर जो मिसेज कहता हूं, शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी, तो साफ मना कर देती है, इनकार करती है, उनके पास छुट्टा नहीं है। नो, शी इज पुटिंग हर गार्बेज और फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो क्या करती रहती है, जो मिस ग्रीन है वो क्या करती हैं, वो गार्बेज को घर के बाहर निकाल करके प्लास्टिक में जो गंदगी होता है, पूरा कचरा, उसको पैक कर करके बाहर रख देती है। वीकली पिकअप, साप्ताहिक उठाव के लिए। साप्ताहिक उठाव क्या होता है? साप्ताहिक नगर निगम वाला गाड़ी आता होगा साफ सफाई वाला, वो उठा करके लेके चल जाता होगा। पिकअप ऑन मंडे, शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। वे क्या करते हैं? वीकेंड्स मतलब होता है सप्ताह का आखिरी दिन, वो वीकेंड्स। शी गोज अवे, वो वीकेंड्स के अंतिम, सप्ताह के अंतिम दिनों कहीं चली जाती हैं मिस ग्रीन, घर छोड़ कहीं जाती होगी घूमने। सैटरडे एंड संडे को। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स। जो गंदगी पड़ा हुआ था, जो कूड़ा का जो बैग था वो रखा हुआ था। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक बैग। और ये जो है जिम, वो क्या करता है? देखता है ऑन हर लॉन। लॉन मतलब होता है, क्या बोलते हैं, घास का मैदान भी बोल सकते हो या बगीचा, गार्डन भी बोल सकते हो। तो घास का मैदान, जब घर के सामने जो इस तरह से क्या बोलते हैं, घर के सामने घास का मैदान जैसा रहता है ना, उसको बोलते हैं लॉन। तो लॉन में पड़ा हुआ रहता है ना, गंदगी वाला जो प्लास्टिक होता है, उसमें जो कचरा भरे होते हैं। तो क्या बोल रहा है? बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन ये जो जिम है कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उस बैग को देखता है सिर्फ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ उस गार्बेज को देखता हूं, जिम बोलता है। She says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. अब वो कहती है मिस ग्रीन, go pick up that gum wrapper. गम मतलब होता है च्युइंगम, रैपर मतलब होता है उसका कवर। च्युइंगम का जो ऊपर प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक क्या करता है ना, वो फेंक देता है उनके लॉन। लॉन मतलब होता है घास का मैदान। घर के कुछ आगे ऐसे मैदान होते हैं, आगे पीछे बगल में बोलो, तो उसमें क्या करता है, जिम जो होता है च्युइंगम चबाते रहता है, फेंक देता है। तो अब एक सी से तब वो कहती है मिस ग्रीन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। बोलते हैं गो पिकअप, जाओ तुम जो च्युइंगम खा रहे फेंक दियो, उसको उठाओ और उसको किसी एक प्लास्टिक बैग में डालो जाकर के। इस तरह से जो कच्चा वाला जो थैलिया था उसमें जाकर के डालो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर? तो वो किसी ने नहीं सिखाया है कि इस तरह से गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। लिटर मतलब होता है गंदगी, कचरा फैलाना। तो बोलते तुमको कोई नहीं सिखाया है? अब बताओ, उल्ट मिस ग्रीन
जिम को झाड़ती है। देन आई होल्ड माई टेम्पर। टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, और जिम जो है अपने गुस्सा को रोकता है, रोक लेता है, कुछ नहीं बोलता है। एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग, और चुपचाप जाता है, गम रैपर को उठाता है और बैग में रख देता है, मतलब थैलिया में जाकर के रख देता है। Then she says, तब वो कहते हैं, and there is a law in this town about keeping dogs on a leash. एक शहर का नियम है यहाँ, ये शहर का नियम क्या है कि जो कुत्ते होते हैं उनको गला में पट्टा बांध करके खाना रखा जाता है। लीश मतलब होता है पट्टा, ए देख रहे हैं आप, ए इस तरह से लीश मतलब क्या होता है पट्टा। तो तुमको नियम पता नहीं है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। इस शहर का एक नियम है कि कुत्तों को पट्टा में बांध करके रखना चाहिए। सो तो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द पैलेस, लेकिन तुम्हारा जो कुत्ता है सभी जगह ऐसे ही बिना पट्टा को घूमते रहता है, इधर उधर उछलते रहता है। दैट डॉग डिग्स अप माय गार्डन एंड मेसेज अप माय यार्ड। यार्ड मतलब होता है आंगन, आंगन बोल सकते मतलब घर का अंदर का आंगन नहीं, मतलब इस तरह का आंगन, मतलब घर के बाहर वाला जगह जो गार्डन जैसा होता है, बगीचा जैसा, बाग बगीचा जैसा। तो बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो कुत्ता है क्या करता है, मेरा गार्डन को डिक्सअप मतलब होता है खोद देना, है ना, उनको गार्डन को, बगीचा को गड़ा कर देता है कुत्ता, जिम का कुत्ता। मैसेज मतलब होता है गंदा करना, और यार्ड को गंदा कर देता है। तो बोलता है तुम अपने कुत्तों को पट्टों में बांध कर नहीं रखते, खुला छोड़ देते हो। वो क्या करता है, मेरा गार्डन, मेरा बगीचा को क्या करता है, गंदा कर देता है पूरा। जहां तहां जो कचरा होता है सब फैला देता है, गंदगी फैला देता है तुम्हारा कुत्ता। एंड लास्ट वीकेंड, पिछला सप्ताह मिस्टर विलियम्स saw it tear open one of my garbage bags। पिछला सप्ताह विलियम्स ने देखे थे कि तुम्हारा जो कुत्ता है गार्बेज बैग, जो कूड़ा वाला जो थैलिया है उसको फाड़ दिया था, मतलब नोच रहा था उस थैली को, इसको कुत्ता तुम्हारा। ये बोल रही है मिस ग्रीन, किसको, जिम को। वेल अच्छा, आई से मैं कहता हूं, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। लेकिन वो इतना बोलते हैं, लेकिन इस बातों पर उतना ध्यान नहीं देता है जिम, उसको इग्नोर करता है उनको बातों का, उस बात का उल्टा रिप्लाई नहीं देता। देन आई सी इज पाइलिंग हिज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। पाइलिंग मतलब होता है एक के ऊपर एक को रखना, मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठा करना, इस तरह से लाइक दिस, उसको पाइलिंग बोला जाता है। तो न्यूज पेपर को जो मिस ग्रीन थी ना, वो क्या करते हैं, जो गार्बेज बैग था, है ना, जो कूड़ा वाला जो थैलिया था, उसमें क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर को पुराने अखबार डाल रहे थे फेंकने के लिए। तो जिम टपक पड़ता है, क्या बोलता है, मिस ग्रीन आई से मैं कहता हूं, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप। आप उस पेपर को बचा करके रखिए। स्कूल पिकअप कहने का मतलब है, पिकअप मतलब होता है उठाना। स्कूल कोई बस आता होगा, मतलब कि कोई वैन या कोई गाड़ी आता होगा, ये पेपर को उठाने का कार्य होगा, पेपर को उठाकर लेके जाता होगा। देखिए कहीं कहीं तो जिक्र किया गया है इसका कि ये जो जिम था ना, कूड़ा कचरा उठाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर मतलब होता है न्यूज पेपर डिलीवर करना सबके घर जा जाकर। तो पेपर मतलब आप लोग समझिएगा, न्यूज पेपर ही बेचना होता है ना। तो वो हमको लगता है दिस इज गलत में नहीं है वो, तो यहाँ पे समझिएगा। तो कोई वैन आता होगा और क्या करता होगा, न्यूज पेपर को, अखबार को, पुराने अखबारों को लेके जाता होगा उठा करके। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। ये लोग क्या करते हैं, उस पुराने पेपर को रिसाइकिल प्रोसेस से फिर से उसको नया पेपर बना देंगे। आप उस जो स्कूल पिकअप आएगा उस पर आप दे दीजिएगा। सेव एल्यूमिनियम कैन टू, और एल्यूमिनियम का जो कैन है वो भी आप बचा करके रखिए। कैन एल्यूमिनियम का होता है, उसको भी रिसाइकिल प्रोसेस से नया कैंस बनाए जा सकते हैं। जो मेटल का बना होता है, कोल्ड ड्रिंक की सब आता है ना कैंस में, तो कोल्ड ड्रिंक की सब कैंस में आता है, वो कैंस को रिसाइकिल प्रोसेस से फिर से नया बनाया जा सकता है। ये जिम बोलता है उनसे। तो जिम ये बोलती है लाइक द लास्ट स्कूल पिक, वही पिछले स्कूल पिकअप की तरह। शीट आस्क, वो पूछती है, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप।
जो पिछले पिछले स्कूल पिकअप की जैसा बात कर रहे हो। पिछला बार भी तुम कहा था कि तुम आओगे उठा करके रख दोगे, बट तू तो पूरा कहीं भी मतलब कभी भी तू दिखा नहीं, मेरा आंख के सामने नजर ही नहीं आया। पिछला बार बोला होगा कि आप न भी रहोगे तब उठा करके रख देंगे, जिम बोला होगा, लेकिन एक काम नहीं किया। It is easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. तो बोलते हैं यह बहुत आसान होगा इसको हम फेंक दें, ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर जो ये पेपर रहेगा तो धीरे धीरे मेस मतलब बहुत बड़ा गंदगी और कूड़ा बन जाएगा। इससे अच्छा इसको फेंक देते हैं हम। मिस ग्रीन बोलती है। देखिए यहां पे बोला है तो जिम जो है खुद लापरवाह है, उपदेश दे रहा है। ये तो बोला गया है कि मतलब कि कहने का मतलब है किसी को भाषण देना, उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना है ना, उसको पालन करना कितना टफ है, कितना मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे लोग। कहां पे, यहां आते हैं। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। मैं थक गया उनको समझाते समझाते मिस ग्रीन को। जिम बोलता है इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में समझाते समझाते मिस ग्रीन को थक जाता है बंदा। जिम आई गो टू मिस्टर जॉनसन। देखिए पहला बार किसके घर गया था बंदा, विलियमसन के घर, विलियम्स के घर। दूसरा बार मिस ग्रीन, तीसरा बार जॉनसन के घर आया है। ये पैसा कलेक्ट करने के लिए आता है। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस। अरे जॉनसन के घर पहुंचता है बंदा, यहां भी कुछ ना कुछ उपदेश देगा, इसको रहा जाता नहीं है। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। ये बोलता है मिस्टर जिम, क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये किसके घर जाता है, जॉनसन के घर। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपने कार क्यों दौड़ते हैं, इनको ऑफिस जाने के लिए लेट होते रहता है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे भी तेज दौड़ सकता हूं, जिम बोलता है। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज हाफिंग एंड पफिंग। हाफिंग और पफिंग मतलब होता है हाफना, बहुत लंबी लंबी सांसें लेना हाफते हुए, और इनको लेट होते रहता है। तो जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, मुझे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस बंद होने के पहले मुझे ऑफिस से पहुंचना है। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं, जॉनसन। मतलब हाफते हुए जाते हैं पूरा जल्दी जल्दी में कार के पास, और बोलते हैं मुझे ऑफिस पहुंचना है पहले कि ऑफिस क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए, मुझे ऑफिस पहुंचना होगा पहले। ये बोलते हुए हाफते हुए बोलते हैं, और जैसे ही बोलते हैं फिर टपक पड़ता है जिम। क्या बोलता है, यू गुड टाइम, आपको समय है। आई से यू इवन गुड टाइम टू वॉक, मैं कहता हूं आपको पास समय है पैदल जाने का भी, आप पैदल भी जा सकते हो ऑफिस। इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक के बाद ही तो ऑफिस है, आपको कार की क्या आवश्यकता है, आप पैदल भी जा सकते हो। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको कार से नहीं जाना चाहिए ऑफिस जब इसकी जरूरत नहीं हो। आपको कार को यूज नहीं करना चाहिए जब इसका यूज ही नहीं हो, जरूरत नहीं हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, आपको पता है टहलना व्यायाम के लिए टहलना क्या बोलते हैं, एक अच्छा बी गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है ना, और सेव ऑन गैस, और इससे ईंधन की बचत होगी। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट इज इकोलॉजी, यही तो पारिस्थितिकी है। अब ये बोलता है बंदा जी, अब बताइए वो बेचारा का लेट होता रहता है, एक तो लेट से ऊपर से उपदेश देने आ जाता है। अब बताइए उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो जॉनसन को गुस्सा आ जाता है। लेकिन दे श्योर आर, वे लोग सच कहते थे। आई से मैं कहता हूं, वी हैड अ नोट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी स्कूल, इकोलॉजी इन स्कूल, मैं स्कूलों में पेड़ों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बहुत पढ़ा हूं। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, मैं स्कूलों में बहुत पढ़ा हूं कि पेड़ों के बारे में और परिस्थितिकी के बारे में। वे क्या करते हैं, वायु को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर ही से, अब जॉनसन बोलते हैं सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, इशारा करते हुए बोलते हैं जिम को कि देखो वहां तुम देख रहे हो,
इशारा करते हुए कि वहां पेड़ जो लगे हुए हैं, सी दैट ट्री ओवर देयर, वहां देख रहे हो जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ है जो वहां देख रहे हो, जिम को बोलते हैं। ही सेज पॉइंटिंग टू, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, जहां वेयर, जहां देयर इजंट एनी ट्री, वहां कोई भी पेड़ नहीं था, मतलब खाली स्थान था। और इशारा करते हुए बोलते हैं जॉनसन गुस्से में कि देखो वहां तुमको दिख रहा है पेड़, तो ये बोलता है आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल यू, मैं उनसे बोलता हूं, जिम बोलता है कि मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पेड़ नहीं देख पा रहा हूं, वहां तो पेड़ है ही नहीं। ऑफ कोर्स नोट, एकदम वहां पेड़ नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं एंड नो ग्रास इधर, वहां घास भी नहीं है, पेड़ तो छोड़ो वहां घास भी नहीं है। बिकॉज यू, क्योंकि तुम मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, ग्रीन्स कहने का मतलब ग्रीन्स हाउस, क्योंकि ग्रीन्स कहने का मतलब ग्रीन्स के बाद हाउस समझना, ग्रीन का घर, मिस ग्रीन। बिकॉज क्योंकि तुम जो है ना एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया था, उनके मिस ग्रीन के घर से शॉर्टकट रास्ता बनाया था सीधे, और पैदल आता था किनके घर, जॉनसन के घर। There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember? बोलते हैं कि वहां पहले छोटे छोटे पेड़ थे, वो बड़ा हो ही रहे थे, बड़ा होने के प्रयास ही कर रहे थे, बड़ा होने के लिए शुरू ही हुए थे, until you, जब तक तो क्या किया, उसके ऊपर चल चल के उस पेड़ को कहां कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट, उसे क्या कर दिया, उस पेड़, मतलब बोल रहे हैं क्या गुस्से में कि देख रहा है तुम वहां पेड़ है तो नहीं है वहां पे, क्यों नहीं है, क्योंकि तुम मिसेज ग्रीन के घर से अपना शॉर्टकट रास्ता बना लिए हो, और जहां से तुम गुजरते हो वहां छोटे छोटे पेड़ थे। गुस्सा में बोलते हैं वो पेड़ को काट लिया तुम, अपने पैरों से कुचल डाला, वो पेड़ मर गए, और वहां इवन वहां घास भी नहीं है। बट ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, तुम डेली वहां से गुजरते हो, रिमेंबर, तुमको याद नहीं है। मतलब देखो जिम भी अपना गलतियां तो करता ही था, मतलब वो खुद पे फॉलो नहीं करता था, लोगों को उपदेश देता था। अब इसके बाद ओह आई सी, मैं कहता हूं कि जिम कहते हैं, जिम कहता ओह, अभी बोलते हैं तो जॉनसन एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, ये बोल रहे हैं कि आप ड्राइविंग क्यों करते हैं, जब आप पैदल चल सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं ऑफिस, तो आप ड्राइव नहीं करिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। अभी क्या बोलते हैं जॉनसन, ये क्या बोलते हैं, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, तुम क्या कहते हो कि आप जब चल सकते हो पैदल तो आप ड्राइविंग मत करो, लेकिन तुम यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम अपने पूरा गर्मियों में घर के पीछे चारों ओर मोटर बाइक को पूरा चलाते हो, घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और पूरा जाड़ा पूरा सर्दियों वाला ऋतु में तुम स्नो मोबाइल को, स्नो मोबाइल पता है क्या होता है, स्नो मोबाइल जो बर्फ पे चलने वाला गाड़ियां होती है, बर्फ पे चलने वाला जो गाड़ियां होती है उसको बोलते हैं। और उसको भी तुम क्या करते हो, सारा मतलब कि जब ठंडा का मौसम होता है तो पूरा ठंडा का मौसम पूरा स्नो मोबाइल इधर उधर घुमाते रहते हो, मोटर बाइक से पूरा घुमाते रहते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या उसमें पावर यूज नहीं होता है, ईंधन उसमें नहीं लगते हैं। मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, यहां तक कि नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। बट इट इज फन, ऐसे, लेकिन अब जिम क्या बोलता है, बट इट इज फन ऐसे, बट मैं मजे के लिए, बट लेकिन मैं ये मजे के लिए करता हूं। अब देखो जिम क्या बोल रहा है कि मैं ये मजे के लिए करता हूं, मतलब बाइक चलाता है उससे प्रदूषण नहीं होता है, बोल रहा है जॉनसन, तो बोलता है कि बात मैं मजे, मतलब लेकिन मैं ये मजे के लिए करता हूं। देखो अगर जिम करता है तो इसको नहीं समझ में आ रहा है कि हम गलतियां कर रहे हैं, और लोगों को उपदेश दे रहा है बेचारा, मतलब क्या ही क्या है। अभी बोलता है कि मैं मजे के लिए करता हूं। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज, ये बोलते हैं मैं भी
मजे के लिए ही ऑफिस कार से जाता हूँ, मैं मजे के लिए ही, मुझे आनंद आता है कार से जाना ऑफिस, ये भी बोलते हैं जॉनसन। He says, but now you have made me too late. लेकिन अब तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया। He goes in the house looking very mad. वो पगला करके हम घर की तरफ जाते हैं गुस्सा में। कई बेचारा गुस्सा करके ऑलरेडी लेट होते रहते हैं, ये जिम टपक पड़ता है और उनको गुस्सा कर देता है। मतलब अब देखो, जिम खुद को इकोलॉजी का सारा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था और दूसरों को उपदेश देता चल रहा था। कर तो काम अच्छा रहा था, लेकिन खुद के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर रहा था। Then तब I remember he hasn't paid me, तब मुझे याद आया कि वो मुझे पैसा नहीं दिए। But I decide to wait until next Saturday, लेकिन मैं निर्णय लिया कि चलिए अब नेक्स्ट सैटरडे को उनसे पैसा लिया जाएगा, क्योंकि अब इतना गुस्सा में है, पैसा की जगह 2-3 चीज डालना पड़ जाए, 2-3 टमाटर मिल जाएगा तो फिर दिक्कत है जी। एटलीस्ट कम से कम I made him not pollute with his car for once, कम से कम मैं क्या किया कि एक दिन कार से वायु को प्रदूषित होने से बचाया। तो इसका मतलब है कि जॉनसन शायद ऑफिस नहीं गए होंगे, या गए भी होंगे तो कार से नहीं गए होंगे, तब तो ऐसा बोला जा रहा है। I don't talk to the rest of my route about ecology. आई बोलता है क्या मैं कहीं इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करूंगा, जो भी मेरा रास्ता में आएगा उससे इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करूंगा। इट इज वेरी बोरिंग वर्क, यह बहुत ही बोरिंग वर्क है। दिस इज इकोलॉजी बिट, दिस इज इकोलॉजी बिट, मतलब कहता है क्या इकोलॉजी बिट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करूंगा। बट व्हेन आई गेट होम, जब ये घर पे जाता है जी, व्हेन आई गेट होम, जब जिम घर पे जाता है, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, इनकी जो मम्मी होती है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से चलने वाला मसाला पीसने वाला मशीन होता है ना, वो यूज करती रहती है। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एज एक बीटर, तब एक जिम टपक पड़ता है, क्या बोलता है कि माँ आपको क्या चाहिए ना कि आपको इलेक्ट्रिक मिक्सचर की जगह एक बीटर को यूज करना चाहिए। एक बीटर हाथ से पीसने वाला मशीन होगा, मसाला वसाला हाथ से पीसने वाला, ऐसे एक बीटर एक होता है अंडा को मिक्स करने वाला मशीन होता है। आई पॉइंट आउट टू हर, उनको इशारा करते हुए बोला कि आप एक बीटर का यूज कर लेते इलेक्ट्रिक मिक्सचर की जगह, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी का होता बचत होता। Women use too many electric things, औरतें जो होती है ना, विद्युत का बहुत खपत करती है। She says in a very cold voice, वो बहुत ही देखिए cold voice का नहीं मतलब शांत वॉइस, शांति से तो बोले लेकिन अनफ्रेंडली रूप से, अंदर से गुस्सा थे वो। कोल्ड वॉइस मतलब ये नहीं कि बहुत प्यार से, नहीं, वो गुस्सा से अनफ्रेंडली में बोले, गुस्सा में। She says in a very cold voice, so who watches TV 27 hours a day around here, or is that some other kind of electricity? अब इनकी मम्मी क्या बोलती है कि so who watches, तो टीवी कौन देखता है 27 घंटा? 27 घंटा टीवी कौन देखता है? मैं देखता हूँ, तुम देखते हो, 24 घंटा का दिन होता है, 27 घंटा बेचारा देख लेता है जी, सोच लो। मतलब और इज दैट, गुस्सा में बोलते हैं वो, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसमें बिजली की खपत नहीं होती है? क्या उसके लिए अलग बिजली लगती है? क्या दूसरा प्रकार की उसके लिए बिजली होती है? सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा मतलब क्या है। Nobody is willing to do anything about ecology, किसी को भी इच्छा नहीं है पारिस्थितिकी के बारे में काम करना, एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर, मतलब मेरे को छोड़ करके किसी को इकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, पर्यावरण को संरक्षित करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एंड नोबडी लिसन टू मी, और कोई भी मेरे बातों को नहीं सुनता है, मेरे बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। अब देखो जिम क्या बोल रहा कि मेरे अलावा कोई भी पर्यावरण को संरक्षण की ओर संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देता है, पर्यावरण को रक्षा करने की ओर ध्यान नहीं देता है मेरे अलावा। अब बताओ, जहां तक कि जिम भी खुद पे अप्लाई नहीं कर रहा था, उपदेश दे रहा था लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। तो आपका जो लेसन है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी मतलब जिम था एक लड़का, वो अपने खुद, और इकोलॉजी बिट मतलब पारिस्थितिकी अंश, एक परिस्थितिकी का एक पर्यावरण से संबंधित है ना विषय का एक अंश ही तो दिया गया है इसमें। तो आज का सेशन समाप्त होता है डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।